तो हमारे वेंडर के हमारे कम से कम समथिंग कुछ नहीं तो हमारे 2 से 2 करोड़ वेंडर लोगों को पेमेंट देने का था। और वो पेमेंट मैंने ये टूरिस्ट स्कीम में देखा कि इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। मतलब बोले तो मैं ही समझो लालच में गया। तो बहुत सारा ट्रस्ट था कंपनी के ऊपर, ऐसा ट्रस्ट था कि इंडिया में ऐसा लगता है कि कोई नया अजूबा होता है ना, नया अजूबा, ऐसा कोई अजूबा आया है। और वही लालच हमको भी लगा था कि हाँ चलो हमारा आएगा तो हमारा भी उसके आगे वैसा प्लान था, सपना था कि हाँ चलो ये कंपनी ऐसा पैसा देगी, देते रहेगी तो हमारा भी आगे कुछ ऐसा सपना था। पर अब कंपनी रातों रात स्कैम करके चली गई। बिना इंडिया में किसी आदमी का इन्वॉल्व हुए ये काम हो नहीं सकता। तो ये पूरा मैनेजमेंट था, वो पूरा रसियन भाषी को लैंग्वेज को ट्रांसलेट करती थी। पर जो हमारे वेंडर है वो भी अभी हमारे घर पे आ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं कि तुमने ऐसा किया, अभी तुम दो भर के। हो सकता है कि मैं सुसाइड भी कर सकता हूँ लास्ट मोमेंट पे अगर पेमेंट नहीं मिला मुझे, क्योंकि ऐसी कंडीशन हो गई है मेरी कि नामुमकिन है मुझे पैसा भर पाना लोगों का। टोरेस कंपनी तब्बल 4 कोटींहून अधिक रक्कम गुंतवणारा हाच तो भाजीवाला। याचं नाव प्रदीप कुमार वैश्य। इतकी मोठी रक्कम कशी गुंतवली, 4 कोटी कुठून आणले, कंपनीवर विश्वास कसा ठेवला, आता पोलिसांनी त्यांना काय आश्वासन दिलंय, या सगळ्याची त्यानं माहिती दिली आहे। 6,70,000 डाला। फिर उसके बाद कंपनी मेरा भी बहुत सारे अमाउंट आने लगे, फीडबैक मुझे अच्छा लगा कि हाँ कंपनी अच्छी है। फिर उसके बाद कंपनी लकी ड्रा चालू कर दी, कार वगैरह देना, सैटरडे को लकी ड्रा चालू करती थी कंपनी। तो उसको भी उसमें भी ऐसा लगता था कि कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है और कंपनी ग्रोथ कर रही थी। फिर उसने दूसरा ब्रांच दादर में चालू किया तो हमको भी ऐसा लगा कि बहुत अच्छा कंपनी। हमने भी मार्केट में वेंडरों का जो पेमेंट देने का था उसको होल्ड कर दिया। मैं बोला चलो हफ्ते हफ्ते का पेमेंट अगर हम पेमेंट डालेंगे तो अगले वीक हमारा पेमेंट आ जाएगा रिटर्न, तो हम वेंडरों को दे देंगे। क्योंकि हमारा वेंडरों का कैसा सिस्टम था, उनको 15 दिन वीकली मंथली पेमेंट देने का होता था। तो हमने सोचा चलो इधर हम डालेंगे तो वीक में पेमेंट आ जाएगा तो हम वेंडरों को दे देंगे। तो हमारे वेंडर के हमारे कम से कम समथिंग कुछ नहीं तो हमारे 2 से 2 करोड़ वेंडर लोगों को पेमेंट देने का था। और वो पेमेंट मैंने ये टूरिस्ट स्कीम में देखा कि इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। मतलब बोले तो मैं ही समझो लालच में गया, मुझे लगा कि इसमें ज़्यादा फ़ायदा है और मैंने उनका पेमेंट उठा के उसमें डाल दिया। फिर भी कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही थी, ऐसा लग रहा था हाँ कंपनी पेमेंट आ रहा है। मैंने फैमिली के नाम पे, अपने रिलेशन वालों के नाम पे और अपने दोस्तों के नाम पे, सबके नाम पे डाल दिया। फिर उसके बाद देखा कंपनी अच्छा है, अपना ग्रोथ कर रही है। कंपनी ने और ब्रांच बढ़ाया, जैसे मीरा रोड में खोला, फिर वासी में खोला, फिर कल्याण में। कंपनी हर अपडेट खोलने के पहले 2 महीना पहले ही कंपनी अपडेट दे देती थी, लोगो दे देती थी कि हमारा ब्रांच यहाँ पे ओपन होने वाला है, जैसे कल्याण में ओपन होने वाला है। वो 2 महीना पहले ही एडवांस में ही कंपनी बता देती थी कि हमारा अगला ब्रांच यहाँ पे ओपन होने वाला है। तो इस हिसाब से मैंने भी अनसिक्योर लोन, हमारा कंपनी के नाम पे लोन, बैंक वाले आके पूछते थे लोन चाहिए क्या आपको। मैं बोला ठीक है अगर दे रहे हो तो आप दे दो। अभी आपको हमको 2% भरने का है, 20% भरने का, और हमको कंपनी मंथली 44 और 40% या 36% रिटर्न दे रही है। तो इसके लिए मैंने कंपनी से और बहुत सारे बैंकों से जो है लोन ले लिया। मतलब ऐसा मल्टीप्ले बैंकों से लोन ले लिया और बहुत सारे दोस्तों से भी पैसे मांग लिए कि आप भी डाल दो हमारे थ्रू, आप भी डाल दो हमारे थ्रू। बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है कंपनी का, बहुत अच्छा फॉर्म में है कंपनी। और सारे भी उसके ब्रांच आने वाले हैं। अभी लास्ट ब्रांच 29 तारीख को उसने कांदेवाली में ओपनिंग किया। तो बहुत सारा ट्रस्ट था कंपनी के ऊपर, ऐसा ट्रस्ट था कि इंडिया में ऐसा लगता है कि कोई नया अजूबा होता है ना, नया अजूबा, ऐसा कोई अजूबा आया है। और वही लालच हमको भी लगा था कि हाँ चलो हमारा आएगा तो हमारा भी उसके आगे वैसा प्लान था, सपना था कि हाँ चलो ये कंपनी ऐसा पैसा देगी, देते रहेगी तो हमारा भी आगे कुछ ऐसा सपना था। पर अब कंपनी रातों रात स्कैम करके चली गई। और एक्चुअली ना तो उसकी कोई सीईओ का पता चल रहा है। अभी तक जो 2-3 अरेस्ट हुई हैं लेडीज़, जो तानिया और वैलेंटीना, ये दोनों ही मेन मैनेजमेंट वहाँ पे करते थे शुरू से। जब से मैं कंपनी में गया उन्होंने ही पूरा, जब से मैं स्टार्टिंग देखा उन्होंने ही पूरा सामान आना, वेंडरों को पेमेंट करना या वेंडरों से कुछ लेना, मतलब स्टोर से कुछ बाहर जाना आना, पूरा उन लोग ही मैनेजमेंट करते थे। पूरे सारे स्टोर के जो मुंबई में सारे ब्रांच खोले थे, बिना उनके ऑथराइज के कोई एक भी सामान इधर से उधर कोई स्टाफ नहीं कर सकता था। अभी मैडम हमने जो पेमेंट डाले थे ऑनलाइन से, जो हमने डाले थे वो कम से कम 4 CR 27 लाख के आसपास है, जो मैंने FIR में मेंशन किया और हमने अपना स्टेटमेंट भी दिया है दादर पुलिस चौकी में। बिना इंडिया में किसी आदमी का इन्वॉल्व हुए ये काम हो नहीं सकता। विदाउट इंडिया में इन्वॉल्व हुए किसी भी आदमी, पर्सन का या कोई बड़ा आदमी रहेगा जो इनको सपोर्ट करता रहेगा, ये इतना मैन्युफैक्चर ऐसा ये सब इंडिया में आना ऐसा कोई मामूली बात नहीं है। हम यहाँ पर गलती एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारी गलती है कि हमने लालच में आके हमने पैसा वहाँ पे भर दिया ना। वहाँ पे जितने भी स्टाफ थे ना, उनको खाली एक बेसिक पे रखा गया था और उनके पास
कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, क्योंकि टेलीग्राम से सारा इनका कॉन्ट्रैक्ट चलता था। उसमें 2-3 जो तानिया है और जो ब्लैटिना है पकड़ी गई है ना, उनको ही पूरा मैनेजमेंट था। वो पूरा रसियन भाषी को लैंग्वेज को ट्रांसलेट करती थी। उनको ही पूरा आइडिया है कि कहाँ से पैसा आता है, किस जगह, क्योंकि पूरा बीएमसी रीगल पूरा स्टोर का देखना लेना, किसको कैसा पैसा देना, आगे से क्या इन्फॉर्मेशन आता है वो आगे पास करती थी, सारा उनको ही है। अभी उनको पता है कि कहाँ पे है। और उनके बहुत सारे अकाउंट है, जैसे HDFC हो गया, कोटक हो गया, यस बैंक हो गया, बहुत सारे अकाउंट है। अभी भी मैंने पता किया कि उनके अकाउंट में बहुत सारे पैसे पड़े हैं। अब हमारी मुंबई पुलिस से यही गुजारिश है कि किसी तरह से आप पेमेंट निकलवा दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर है। जो लोन्स तो है ही साथ में, पर जो हमारे वेंडर है वो भी अभी हमारे घर पे आ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं कि तुमने ऐसा किया, अभी तुम दो भर के। तो अभी मेरे पास कुछ पैसे बचे नहीं हैं और बहुत मुश्किल है कि मैं दे पाऊँगा। जब तक कंपनी अगर रिटर्न नहीं करेगी या मुंबई प्रशासन या अपना शासन जब तक मुझे पेमेंट नहीं दिलवा पाएगी, तब तक मैं किसी का पेमेंट दे नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। और कोई मुझसे ज़्यादा अगर प्रेशर करेगा या गाली देगा तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हो सकता है कि मैं सुसाइड भी कर सकता हूँ लास्ट मोमेंट पे, अगर पेमेंट नहीं मिला मुझे, क्योंकि ऐसी कंडीशन हो गई है मेरी कि नामुमकिन है मुझे पैसा भर पाना लोगों का।